जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका राघवन जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों मैं रितेश राघवन आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल से जुड़ने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और ये प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें मार्च की दिवस के तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और संस्थान की बात करें ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि घटना, आधुनिक भारत में जितना भी घटित घटना है, जो युद्ध की बात करें, कोई भी अनेक प्रकार के युद्ध लड़ा गया था, वो सभी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, ठीक है। कहीं भी पढ़िए, तन मन से पढ़िए, ठीक है। कहते हैं ना कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। इसी जोशो जुनून के साथ हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास को, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन की प्रथम युद्ध की अगर बात करो तो 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर तराइन के प्रथम युद्ध की बात कर दिए तो इसका किसके किनके बीच लड़ा गया था ये युद्ध, तो वो भी देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था, ठीक। फिर आगे बात करें कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पहला युद्ध जो हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। जब पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी तराइन का प्रथम युद्ध में, उसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने क्षमा प्रार्थी मांगा और बोला कि एक अब हमसे गलती नहीं होगा। इसी चलते जो पृथ्वीराज चौहान थे, मोहम्मद गौरी को बंदी से हटा दिया और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने इसे छोड़ दिया, ये मुक्त हो गया, फिर अपने देश चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आता है कि तो तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जो 1192 में हुआ था, ठीक है। और 1192 में जो है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इस युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में, पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है, ठीक है। फिर आगे बात करें कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। किनके किनके मध्य हुआ था तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो है चंदावर का युद्ध हुआ था, जो 1194 में हुआ था, ठीक है। आगे बात करें कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। 1914 के और 18 के बीच लड़ा गया था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। दो ठो विश्व युद्ध हुआ था, एक 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था और दूसरा जो युद्ध था वो 1939 से 45 के बीच लड़ा गया था, ठीक। आगे बात करते हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। 3 ठो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। 3 ठो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को जो है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 1930 में दूसरी गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे, ठीक है। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। और यह जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है। फिर अगर तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस भाग नहीं लिया था। पहला की अगर बात करें, पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था तो 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दूसरी गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और तीसरी की बात करें तो 1932 में हुआ था, ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। फिर आगे बात करते हैं कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था तो 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। शेरशाह एवं हुमायूं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। उन्हीं को चौसा का युद्ध कहा जाता है, जो 1539 में लड़ा गया था। फिर आगे बात करें कन्नौज का युद्ध कब हुआ था तो 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इसमें भी शेरशाह विजयी रहा और इसमें भी शेरशाह विजयी रहा, ठीक है। और अगर बात कर ले कन्नौज की युद्ध को तो कन्नौज का युद्ध कहीं हम लोग बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है।
का युद्ध भी कहते हैं, कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, जो कि 1540 में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। फिर उसके आगे बात करें कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा के अगर युद्ध की बात करें तो 1565 में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। उसकी अगर बात करें कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। ठीक है, आगे बात करें कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था तो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। फिर आगे बात करें कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था। उन्हीं युद्ध को बक्सर का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करें कि भारत और चीन के बीच कब हुआ था युद्ध तो 1962 में जो है 1962 के युद्ध में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उस समय जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद भारत के पास उतना सैन्य व्यवस्था नहीं था, जिस कारण 1962 के युद्ध में भारत ने चीन से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच कब युद्ध हुआ था तो 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसमें भारत ने जीत हासिल की थी। ठीक है, 2 युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। पहला जो युद्ध हुआ था 1965 में हुआ था और दूसरी युद्ध की बात करें तो 1971 में भारत और पाकिस्तान की दूसरी युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि संस्थान के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ स्थित है तो देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून में स्थित है। आगे बात करें कि रमन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। देखिए कितना ये जितना आपको संस्था दिखाई दे रहा है, मार्च दिखाई दे रहा है और एक घटना है। ठीक है, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, घुमा फिरा कर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, तो आशा करेंगे कि आपको याद हो गया होगा और याद करते रहिए। ठीक है, आगे बात करें कि भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था कहाँ है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था कहाँ है तो ट्राम्बे में स्थित है। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्था कहाँ है तो देहरादून में स्थित है। फिर आगे बात करें कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है तो ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, फिर आगे बात करें कि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ है तो देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्था कहाँ है तो देहरादून में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र की बात करें तो बेंगलुरु में स्थित है और भारतीय पेट्रोलियम की बात करें तो वो भी देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, और आपको हम पहले भी बता चुके हैं, जो कि 1 और 2 3 जो वीडियो है अगर उसमें देखेंगे तो 12 माह का 3 माह का जो है जितना भी इम्पोर्टेंट दिवस है वो सभी हमने आपको करा दिया है। ठीक है, और ये चौथा वीडियो है तो चौथा वीडियो में हम लोग मार्च माह के जितना भी इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है, इम्पोर्टेंट दिवस है, वो सभी को हम लोग एक एक करके देख लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की अगर बात करें तो 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बात करें कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दिवस के लिए। और दिवस की अगर बात करें तो किसी भी अगर एग्जाम के उठाकर प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखेंगे तो एक न एक दिवस से प्रश्न रहता ही रहता है। ठीक है, तो 12 दिन में 12 माह का जितना भी महत्वपूर्ण दिवस है वो सभी हमने आपको देंगे। ठीक है, अभी चौथा है वीडियो है तो 4 माह का जितना भी दिवस है वो सभी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। विश्व खुशहाली दिवस की अगर बात करें तो विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस। ठीक है, फिर आगे बात करें कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस में मनाया जाता है और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे बात करें कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। फिर आगे बात करें कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस की अगर बात करें कब मनाया जाता है तो 26 मार्च को बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न है विश्व थिएटर या रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है तो 27 मार्च को रंगमंच या थिएटर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा।
और पर डे वीडियो जो है 6 बजे 6:30 बजे शाम को अपलोड हो जाएगा राघवन जीएस क्लासेस पर। आप सब देखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। और अगर आपने नोट्स तैयार कर रहे हैं तो बहुत आपको बहुत फ़ायदा दिलाने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।